स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी मैं रांची से जस्ट पहुंचा हूं ठाकुर गांव और एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। ठाकुर गांव में एक जगह है बिंदु बसायर, वहां पे हम लोग आए हुए हैं। आज मैं और मेरा एक दोस्त है राजकुमार, मैं उसके साथ आया हूं यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी मैंने इसके बारे में पढ़ा और न्यूज़ भी देखा है कि 7 भाइयों ने मिलकर इकलौती बहन का मांस खाया है। आखिर क्या है इसका वजह, और वो मैं जगह देखने के लिए आया था। तो ये जगह मैं पहुँच चुका हूँ, तकरीबन रांची से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रहा उस जगह का नाम, प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर। ये जगह का नाम बिंदु बसायर है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो इसके आसपास के नज़ारे। यहाँ पे बांस के पेड़ भी है, बहुत सारे गुच्छे, और ये सारे पत्थर हैं। मुझे लगता है कि यही 7 भाइयों का निशानी है, ये पत्थर में जो पूजा वगैरह किया हुआ है। सो इस कहानी कुछ ऐसी है कि ये लोग राजा के बच्चे थे और 7 भाई और एक बहन थी। तो ये लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। 7 भाई दिनचर्या के अनुसार ये लोग डेली खेतों में जाकर काम किया करते थे, और बहन जो थी इसकी घर का काम वगैरह करती थी, खाना वगैरह बनाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी बहन जंगल गई साग तोड़ने के लिए, और वहाँ से जंगल से साग लेकर आई और वो साग को काट कर बनाने लगी। तो बनाते वक्त उसकी किसी औजार से काट रही होगी तो उसका उंगली कट गया, तो उसमें ब्लड आने लगा। ब्लड आने के बाद वो सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, इस ब्लड को कहाँ साफ़ करूँ। कहीं भी साफ़ करूँगा तो वो निशान लग जाएगा, और मेरे भाई अगर घर आएंगे खेती करके तो वो देख लेंगे, फिर मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्यों ब्लड को ऐसे साफ़ कर दियो जहाँ तहाँ। इसी वजह से उसने नहीं बताया, और वो क्या की कि जिस साग को वो काट रही थी उसी साग में उसने अपने खून को साफ़ कर दी। साफ़ करने के बाद उस साग को बना दी सब्जी। सब्जी बनाने के बाद घर में सारा क्लियर हो गया, और उसके बाद उसके भाई जब खेत से काम करके लौटे तो बहन ने खाना निकाल कर दी खाने के लिए सारे भाइयों को। और सारे भाई लोग खाना खा रहे थे, तो तभी एक अचानक एक भाई ने पूछा कि आज का खाना में कुछ ज़्यादा ही टेस्ट लग रहा है, ऐसा तुमने क्या डाला है जो आज इतना अच्छा लग रहा है खाने में। तो बहन फिर नहीं बताई, बोली कि मैं तो नॉर्मल खाना बनाती हूँ, जैसा बना है वैसे ही मैं बनाती हूँ। फिर 2-4 दिन हो गया, फिर भाई ने पूछा खाना खाते वक्त कि बहन जो उस दिन जो तुमने खाना बनाया था उसके जैसा अब टेस्ट नहीं लग रहा, उस दिन तुमने क्या बनाया था जो उस दिन इतना अच्छा लग रहा था खाना। तो बहन फिर सोचने लगी कि मैं क्या करूं, भाई हमेशा पूछते ही रहेंगे कभी ना कभी। तो अचानक कुछ समय बाद बहन ने बताया कि उस दिन मेरा साग काटते वक्त मेरा उंगली कट गया था, जो कि मैंने अपना खून को साग में साफ़ कर दिया था। तो भाइयों ने फिर सुनकर वो भी शॉक्ड हो गए कि बहन का खून में इतना टेस्टी है, अगर हम लोग इसका मांस को खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो ये सब भाइयों के दिमाग में गंदे विचार आने लगे, और बहन को भी शक होने लगा कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेरे बारे में। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि सारे भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसे मारकर हम इसका मांस खाएंगे। दोस्तों इसमें एक सोचने वाली बात एक एक और है कि 7 भाई थे, और 7 भाई में 6 भाइयों का दिमाग में ये नकारात्मक विचार आया था बहन के लिए, और एक भाई अंधा था। जो अंधे भाई था वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार भी था। तो उस दिन जिस दिन इन लोगों ने प्लान बनाया मारने के लिए, तो उस दिन अपने अंधे वाले भाई को भेज दिया था जंगल से लकड़ी लाने के लिए, और इधर ये लोग तैयारी कर रहे थे अपनी बहन को मारने के लिए। और गाइस सारे 6 भाइयों ने मिलकर जब तीर चलाया, इसके आसपास का नज़ारा देख लो, ये है ऐसा जगह है, उधर भी एक साइड पहाड़ पे है। और सारे भाइयों ने तीर चलाने का काम किया, तो तीर का जो निशाना है वो किसी का भी नहीं लगा अपनी बहन पर। जब अंधे वाले भाई ने जब जंगल से लकड़ी लेकर आया घर, तो अंधे वाले भाई को तीर और धनुष थमा दिया और बोला कि तुम्हें तीर चलाना है। और छोटे वाले भाई को भी नहीं पता था कि तीर क्यों चलवा रहे हैं। और उसके बाद तीर चलाया जब अंधे भाई, तो सीधा उसकी बहन का शरीर में लगा, और बहन जो है वो डेथ कर गई। डेथ करने के बाद भाइयों ने सोचा कि इसे तो पता नहीं है कुछ, तो इसीलिए इसके अंधे वाले भाई को भेज दिया कुआं में पानी भरने के लिए, जो कि मैं अभी आपको लेकर जा रहा हूँ उस कुएँ के पास में। और वो घड़ा दे दिया उसके भाई, और उसमें होल कर दिया ताकि लेट से भाई पहुँचे तब तक ये लोग अपनी बहन का मांस बना के रखे। भाई जैसे ही पहुँचा कुआं में, जैसे कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुआं में, और उनके भाइयों ने उस मांस को काट वाट करके बना उना करके रेडी कर रहे थे, और इसके भाई को पता ना चले। तो ये वही कुआं है जिस पर अंधे वाले भाई अगर पानी भर रहा था, और जो जो मटका था उस मटके को 6 भाइयों ने मिलकर छेद कर दिया था,
और इसी जगह पे आया है वो लेने के लिए पानी, ताकि वो लेट से पहुँचे। जब वो पानी यहाँ से भरा और जब लेके गया अपने घर, तो सारे भाइयों ने मिलकर खाया मांस। उसके बाद खाने के बाद उसके भाई छोटे वाले जो अंधा भाई था, उसको पता चला गया कि ये लोगों ने क्या काम किया है, बुरे काम किए हैं। उसके बाद सारे लोग अलग हो गए, सारे भाई लोग अलग होने के बाद सारे लोग अपना दिनचर्या जी रहे थे। अचानक एक दिन एक भिखारी चलता हुआ कहीं से आ रहा था और इसी जगह पे वो बैठ गया। बैठकर देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे बांस लगे हुए हैं, तो उसने उसका दिमाग पे आया कि इस बांस को क्यों ना एक बांसुरी बनाया जाए, और जिससे कि मुझे आसानी होगा भीख मांगने में। तो जब वो बांस को काटने लगा तो उसमें से कुछ आवाज़ आने लगी, तो भिखारी ने को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने काट कर उस बांस से बांसुरी बना लिया और पूरे गांव में जाकर वो बांसुरी बजाकर वो भीख मांगता था। तो अचानक एक समय ऐसा आया कि जब सारे भाइयों के घर में गया भीख मांगने के लिए, तो वो बांसुरी का जो आवाज़ था वो अलग टाइप का निकलता था। लेकिन जब जिससे प्यार करती थी सबसे ज़्यादा, छोटे वाले भाई के पास में, उसके घर में जब बांसुरी गया बजाने के लिए, तो उस घर में अलग धुन निकलने लगी, आवाज़ आने लगी उसमें से कुछ। तो वो डर के मारे जो भिखारी था वो छोड़कर वहीं पे चला गया। चला जाने के बाद उसके भाई को पता नहीं चला, छोटे वाले भाई को। जब छोटे वाले भाई काम पर जाता था तो वापस आता था, देखता था कि मेरा घर बहुत ही साफ़ सफाई रहने लगा। तो दूसरे दिन फिर उसने पता किया क्या वजह है। तो उस बांसुरी को वो देखा कि उस बांसुरी के अंदर से मक्खी निकलती है, तो और वो मक्खी कोई नहीं, उसकी बहन थी। तो फिर वो उसका भाई पकड़ लेता है देखकर और अपनी बहन से बोलता है कि बहन तुम वापस आ जाओ। सो गाइस, ये थी उसकी कहानी, और इसके आसपास के नज़ारे देख लो। उधर से रांची आने का रास्ता है और ये देख सकते हो, और इधर इसका आसपास का नज़ारा उसका, ये रांची जाने का रास्ता है, और ये इधर पिपरवार बचरा चतरा जाने का रास्ता है। सो गाइस, आई होप आप सबको अच्छी लगी कहानी, तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों।